एक कबूतर ने बताया कि इन 4 लक्षणों वाली स्त्री से कभी विवाह मत करना, नहीं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवा किसान रहता था। राघव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान था। उसकी उम्र अब विवाह योग्य हो चुकी थी और उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्दी से एक अच्छी लड़की से विवाह कर ले। लेकिन राघव के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह किस प्रकार की लड़की से विवाह करे ताकि उसका जीवन सुखी हो। एक दिन राघव जंगल के किनारे बगीचे में बैठा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण मधुर बना हुआ था। तभी एक सफेद कबूतर उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। राघव को यह कबूतर कुछ खास लगा क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? कबूतर अचानक बोल उठा, राघव, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने आया हूँ। तुम विवाह के बारे में सोच रहे हो, है ना? राघव चौंक गया। एक कबूतर बोल रहा था। यह अपने आप में चमत्कार था। लेकिन उसने कबूतर से कहा, हाँ, मैं सही जीवन साथी खोजने की सोच रहा हूँ। लेकिन यह कैसे संभव है कि तुम मेरी चिंता जान सको? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल का सबसे पुराना और अनुभवी कबूतर हूँ। मैंने इस जीवन में कई लोगों को आते जाते देखा है, कई विवाह होते देखे हैं और उनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल। मैं तुम्हें एक ऐसी सीख देना चाहता हूँ जिसे यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। तुम्हें कभी भी उन 4 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिनके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राघव ने उत्सुकता से पूछा, कौन से 4 लक्षण? पहला लक्षण, अत्यधिक लालची स्त्री। कबूतर ने समझाया, सबसे पहले कभी भी उस स्त्री से विवाह मत करना जो अत्यधिक लालची हो। ऐसी स्त्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे हमेशा अधिक की इच्छा रखती हैं, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो या आभूषण। वे अपने पति और परिवार से लगातार मांग करती रहेंगी और कभी संतुष्ट नहीं होंगी। इस लालच के कारण वे दूसरों को दुखी करती हैं और स्वयं भी कभी सुखी नहीं रहती। राघव, तुम्हें एक ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो थोड़े में ही खुश रहती हो और जो संतोष के महत्व को समझती हो। जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति संतोष को नहीं समझता वह कभी खुश नहीं रह सकता। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। लेकिन बाकी 4 लक्षण क्या हैं? दूसरा लक्षण, क्रोधी और चिड़चिड़ी स्वभाव की स्त्री। कबूतर ने आगे कहा, दूसरा लक्षण यह है कि तुम कभी भी ऐसी स्त्री से विवाह मत करना जो क्रोधी और चिड़चिड़ी स्वभाव की हो। जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती है वह घर का सुख शांति छीन लेती है। ऐसा स्वभाव न केवल पति पत्नी के संबंधों को खराब करता है बल्कि पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है। जहाँ क्रोध का शासन होता है वहाँ प्रेम का स्थान नहीं रह जाता और बिना प्रेम के जीवन नीरस और कठिन हो जाता है। इसलिए हमेशा एक शांत और संयमित स्वभाव वाली स्त्री को जीवन साथी बनाना। राघव ने गंभीरता से सुना और महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। तीसरा लक्षण, आलसी और कामचोर स्त्री। कबूतर ने फिर कहा, तीसरा लक्षण है आलसी और कामचोर स्त्री।
यदि तुम्हारी पत्नी आलसी है और घर के कामकाज में रुचि नहीं लेती, तो परिवार का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। एक स्त्री का काम सिर्फ घर के कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह परिवार के प्रति एक प्रेरणा और शक्ति होती है। अगर वह आलसी होगी, तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। जीवन में सफलता के लिए श्रम और कर्तव्यनिष्ठा जरूरी है। ऐसी स्त्री से विवाह करो जो मेहनती हो और घर को संभालने में सक्षम हो। राघव को यह लक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण लगा। वह सोचने लगा कि विवाह के निर्णय में कितनी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा लक्षण, अत्यधिक दिखावा करने वाली स्त्री। चौथा लक्षण यह है कि ऐसी स्त्री से विवाह मत करना जो अत्यधिक दिखावा करती हो। कबूतर ने कहा, जो स्त्री सिर्फ बाहरी आडंबर और दिखावे पर ध्यान देती है, वह सच्चे जीवन मूल्यों को नहीं समझ पाती। ऐसे लोग केवल समाज में अपनी छवि बनाने के लिए दिखावा करते हैं, परंतु अंदर से उनका जीवन खोखला होता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार की खुशियों और जरूरतों की परवाह नहीं करती, बल्कि समाज के सामने अपनी छवि बनाने में लगी रहती है। यह व्यवहार विवाह को खोखला बना देता है और अंततः दुख का कारण बनता है। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा जैसे कबूतर उसके दिल की बात कह रहा हो। राघव, विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं होता, यह दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए तुम्हें ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की कद्र करती हो। कबूतर की ये बातें सुनकर राघव का मन खुल गया। उसे समझ में आ गया कि विवाह केवल आकर्षण या बाहरी सुंदरता के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन साथी के अंदर अच्छे गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।